हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज जो हम टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो शास्त्री द्वितीय खंड के लिए आवश्यक है, जिसका चयन हमने कल कर लिया था। और पलासी का जो युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम थोड़ा सा बंगाल की स्थिति को जान लेते हैं कि बंगाल की तत्कालीन स्थिति क्या थी। हम देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में बंगाल जो है वो सबसे धनी प्रांत था और आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध था। अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी जो है वो 1651 ईस्वी में हुगली नदी के तट पर जो है तत्कालीन बंगाल के सूबेदार शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह शुजा के अनुमति से बनवा लिया था। कालांतर में हम देखते हैं कि 1701 ईस्वी के आसपास मुर्शिद कुली खां को जो है बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खां जो था वो काफ़ी बुद्धिमान और कुशल प्रशासक के रूप में वहाँ रहा और अपने मृत्यु 1727 ईस्वी तक वहाँ के शासन का उसने सफलतम रूप से संचालन किया। उसके मरणोपरांत उसका जो दामाद था शुजा खां, उसने भी वो शासनभार संभाला और उसने भी बंगाल को जो है सो काफ़ी समृद्धशाली बनाया। शुजा खां के बाद हम देखते हैं कि अलीवर्दी खां आता है और अलीवर्दी खां भी बंगाल की आर्थिक समृद्धि में सहायक होता है और बंगाल को काफ़ी सफलतम ढंग से व्यवस्थित किए हुए रहता है, जिसके कारण बंगाल जो है वो उस समय हम देखते हैं कि जितने भी प्रांत थे, मुग़ल प्रांत थे, उसमें बंगाल सर्वाधिक आर्थिक रूप से समृद्ध प्रांत था। अलीवर्दी खां जो है वो अपने समय में ही यूरोपियों के बढ़ते प्रभाव को भांप गया था और उसने कहा था कि ये यूरोपियंस जो हैं वो उसकी तुलना उसने मधुमक्खियों से की थी और कहा था कि यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। ये अलीवर्दी खां का जो है वो कहना था, क्योंकि उसने इस चीज़ को अनुभव किया था कि यूरोपीय जो है यहाँ आर्थिक रूप से अपने आप को समृद्ध तो करना चाहते ही हैं, लेकिन धीरे धीरे संभवतः इनके मन में जो है कुछ और भी विचार हैं और ये राजनीतिक तौर पे भी स्थापित होना चाह रहे हैं। अलीवर्दी खां के बाद हम देखते हैं कि स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन आता है और सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के गद्दी पे जो है वो बैठता है, यानी बंगाल का नवाब बनता है। लेकिन तब तक स्थितियां जो है थोड़ी सी परिवर्तित हो चुकी थी और अंग्रेज़ों का बंगाल में हस्तक्षेप जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा था। 1756 ईस्वी तक जो है वो पूर्व तक 56 ईस्वी के पूर्व तक विदेशी व्यापार में जो है सो गवर्नरों ने असाधारण वृद्धि की थी और अकेले ढाका से लगभग 30 लाख रुपए का कपड़ा जो है एशियाई मुल्कों को भेजा गया। कासिम बाज़ार जो बंगाल का एक महत्वपूर्ण बाज़ार था, उसमें लगभग 25 लाख पाउंड का रेशम जो है वो तैयार किया गया था और मुर्शिदाबाद के सीमा शुल्क कार्यालय ने 70 लाख रुपए की कीमत का रेशम जो है वो उसका उत्पादन दर्ज किया था। इसके अलावा विदेशों के हाथ जो है सोरा, अफीम इत्यादि यानी आर्थिक क्रियाकलाप में जो है बंगाल वो काफ़ी संपन्न होता जा रहा था। जिस समय हम देखते हैं कि भारत पतन, पराभव और दिवालियेपन का जो अंधकारपूर्ण क्षेत्र बनता जा रहा था, उसका चित्र प्रस्तुत कर रहा था, उस समय बंगाल ही एकमात्र ऐसा प्रांत था जिसमें समृद्ध प्रकाश स्थल जो है मुग़ल साम्राज्य में बचा हुआ था। इसकी संपन्नता जो है वो इसकी संपन्नता से मुग़ल साम्राज्य जो है वो संपन्न था और अंग्रेज़ जो है वो इसको पूरी तरह से अपने कब्जे में लेकर के वो चाह रहे थे कि बंगाल की आर्थिक स्थिति पे पूरी तरह से जो है वो नियंत्रण कायम कर ले। सिराजुद्दौला के नवाब बनने के पश्चात जो है
सिराजुद्दौला ने कुछ बातों का ध्यान रखना प्रारंभ किया और वो इस स्थिति को समझ रहा था कि यदि बंगाल में उसको सशक्त बनना है तो अंग्रेज़ों के जो अधिकार हैं उसको सीमित करना पड़ेगा, उस पर बहुत सारे लगाम जो हैं वो लगाने पड़ेंगे और अपना नेतृत्व जो है वो अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लेकिन स्थितियां उस तरह से नहीं बन रही थी और अंग्रेज़ जो है वो काफ़ी सक्रिय होते जा रहे थे। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि समय के साथ जो है वो अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के बीच मनमुटाव की स्थिति बन रही थी। परिस्थिति बस दोनों एक दूसरे पे अविश्वास कर रहे थे और सिचुएशन इस तरह का पैदा हो रहा था जिसमें कि दोनों जो है वो युद्ध की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हालांकि युद्ध एकमात्र इसका परिणाम नहीं था, लेकिन चूँकि अंग्रेज़ जो है वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, आर्थिक रूप से पूरी तरह से वो पकड़ बनाना चाहते थे और सिराजुद्दौला जो वहाँ का नवाब था वो चाह रहा था कि नवाब होने के नाते सारी शक्ति आर्थिक और राजनीतिक दोनों शक्तियों का केंद्र जो है उसके हाथ में केंद्रित रहे। तो इस बात पे जो है वो दोनों में मनमुटाव हो रहा था। तो ये एक तरह की स्थितियां थी उस समय बंगाल की तत्कालीन स्थिति, जो बंगाल एक समृद्ध प्रांत था। लेकिन चूँकि दो, जैसे हम कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता है, उसी तरह से उस तरह की स्थिति बन रही थी और भी कुछ अन्य कारण थे जिसके फलस्वरूप जो है वो अंततः प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच होता है। तो इस युद्ध के और भी, ये तो उस समय की स्थितियां थी, और भी बहुत सारे कारण थे जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण जो है प्लासी का युद्ध अंततः हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।